हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सुशासन सहयोगियों ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और उनमें पेयजल की व्यवस्था समेत जो उन्होंने काम किया है उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई व्यवस्था, आयुष्मान समेत तमाम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सफाई व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग पूरी निगरानी के साथ काम करें और जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है वहां सफाई व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना को लेकर भी समीक्षा की। सीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ही तमाम स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिले, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश का शिक्षा विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सुशासन सहयोगियों के रिपोर्ट के साथ ही रिपोर्ट लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। काबिले गौर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुशासन सहयोगियों से लगातार बैठक करते हैं और विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ फीडबैक उनसे लेते हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों से बैठक की है और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने से चौंका देने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने से ही लगभग 32 हथियार चोरी हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, थाने में ही काम करने वाले के कर्मचारी ने एक एक कर करके 32 लाइसेंसी हथियारों को चोरी कर लिया। फिलहाल तस्वीर आप देखिए कि उसी सेक्टर 8 थाने में मौजूद हूँ मैं और यहाँ के माल खाने से ही 32 लाइसेंसी हथियार चोरी कर लिए जाते हैं। पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं होती। माल खाने से ही हथियार चोरी हुए हैं, जिनमें पिस्टल और रिवॉल्वर शामिल है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले का खुलासा 5 जून को हुआ, जब अधिकारियों ने वो माल खाने का निरीक्षण किया तो पता चला कि साहब यहाँ से तो हथियार गायब हो चुके हैं। जिसके बाद अधिकारियों के कान खड़े हो गए। आनन फानन में वो कमेटी गठित की गई, टीम गठित की गई और उसके बाद से वो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अब तक इस पूरे मामले में लगभग 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो कंप्यूटर ऑपरेटर था वो भी शामिल है। इसके अलावा 32 जो हथियार चोरी किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं, ऐसा फिलहाल पुलिस का कहना है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के साथ रहकर ही एक आरटीआई का वो अभ्यर्थी था, यानी कि विद्यार्थी था और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्रेंटिस का काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसी के पास जिम्मा था माल खाने में जो भी सामान आता है उसको दस्तावेजों में, कागजों में चढ़ाना और वो उतारने का काम वो कहीं ना कहीं करता था। और धीरे धीरे उस कर्मचारी ने पुलिस की ही नाक के नीचे से वो 1-2 नहीं बल्कि 32 हथियार गायब कर लिए। जब अधिकारियों को पता चला, फिलहाल वो इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो 21 आरोपी वो हैं जिनमें वो मुख्य आरोपी भी शामिल हैं और इसके साथ साथ 20 वो लोग हैं जिनको हथियार बेचे गए हैं, जिनके द्वारा हथियार वो आगे सप्लाई किए गए थे। फिलहाल इस खबर ने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और उनकी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन पुलिस कर्मियों के कांधे पर शहर की सुरक्षा का जिम्मा होता है, बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को खुलासा करने का जिम्मा होता है, उन्हीं की पुलिस थाने से वो चोरी की इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई। अभी फिलहाल वो पुलिस अपनी पीठ थपथपाने को लेकर वो फिलहाल कार्रवाई की बात कही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ना तो उस 32 हथियारों की बरामदगी का कोई वीडियो फोटो मीडिया के लिए जारी किया गया है और ना ही जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनको लेकर कोई जानकारी मीडिया से साझा की गई है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए
जुलाना में 152D के ऊपर आज सवेरे सवेरे भयानक सड़क हादसा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार जो कि गाड़ी में सवार थे, वो जुलाना से होकर गुजर रहे थे। जुलाना में अचानक से उनकी गाड़ी के आगे कुछ आ गया, जिसे नीचे उतरकर वो जब चेक करने लगे तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी नीचे जा पड़ी और वो ट्रक भी उस गाड़ी के ऊपर जा पड़ा। इसके अंदर 3 लोगों की मौके पर ही मौत होगी, जिनके सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया और 2 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल होगी, जिनको जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से करनाल के लिए रेफर कर दिया गया है। जुलाना में आज ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा देखने को मिल रहा है, जहां पर 3 लोगों की मौके पर ही मौत और जो 2 महिलाएं थी वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। ये सवेरे घटना 7 बजे की बताई जा रही है, जो 152D के ऊपर ये घटी है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। अम्बाला के गांव पतरेड़ी में युवक को तंत्र विद्या से घर में दबी सोने की ईंट निकालने का झांसा देकर 14,60,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। अभी पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस को दी शिकायत में पतरेड़ी निवासी अजय कुमार ने कहा था कि 25 सितंबर 2025 को उन्हें गांव के किराने की दुकान पर अब्दुल वाहिद और उसके साथी मिले थे, जिन्होंने दावा किया था कि तंत्र विद्या से उसके घर में दबी सोने की ईंट निकाली जा सकती है। इसके बाद ये सभी आरोपी अजय के घर पर पहुंचे और उन्हें 116 रुपए के सोने के पानी चढ़े सिक्के देकर कहा गया कि इन्हें एक बर्तन में रखकर 41 दिन के बाद देखना। इस दौरान उन्होंने 14,60,000 रुपए अजय से ऐंठ लिए। जब 41 दिन बाद अजय ने इन सिक्कों को देखा तो वो केवल लोहे के नकली सिक्के पाए गए, जिसके बाद अजय ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार किया है और उसे 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब्दुल वाहिद जो है उसके साथ 5 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अब्दुल वाहिद को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PS गुलियानी, जनता टीवी, अम्बाला। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 अब अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। अगर बात करें बीती रात की, तो एक ही रात में 3 अपराधियों ने 3 लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक कंपनी कर्मचारियों के साथ लूट की तो दूसरे 2 व्यक्तियों को भी लूट का शिकार बनाया। सभी को पहले लिफ्ट दी, उसके बाद गाड़ी में बैठाकर उनके साथ लूट की और लूट के बाद उनको सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। जैसे ही लूट की 3 बार को अंजाम देने के बाद एक आरोपी कसोला थाना पहुंचता है और उसने शिकायत दी और शिकायत के बाद पुलिस जो है पूरी तरह से हरकत में आई। अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस गश्त की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से अपराधी बेखौफ होकर यात्रियों को लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दावों पर भी सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़।